कि ये तो सब ठीक है भाई, हम पाल भी लेंगे, इसके फ़ायदे भी हैं, अंडे भी बहुत अच्छे हैं और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत अच्छी है, लेकिन बिकेगा कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश दुमका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपका अपने YouTube चैनल में, जिसकी टैगलाइन है अपना उत्तराखंड अपना रोजगार। आज दोस्त मैं बात कर रहा हूं इन कड़कनाथ मुर्गों की। ठीक है, आज हम 3 बिंदु पर बात करने जा रहे हैं। एक तो कड़कनाथ की पहचान क्या है, इसकी फार्मिंग कैसे करी जाए, 2 और तीसरा इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इसके अंडों की वैल्यू क्या है, इन पर आज हम बात करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। बात करते हैं आज हम कड़कनाथ फार्मिंग की। मध्य प्रदेश के धार और झाबुआ ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो आदिवासी, जहां पर हमारी जनजातियां रहती हैं, उन लोगों द्वारा ये कड़कनाथ मुर्गी पाली जाती रही है सैकड़ों वर्षों से। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने जब इसकी मेडिसिनल वैल्यू चेक की ना दोस्त, तो आप जान के चौंक जाएंगे कि उन्होंने कहा कि यदि चिकन में आपने कुछ भी लेना है तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद यदि कुछ है तो वो है कड़कनाथ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कड़कनाथ की पहचान क्या है, कितने तरह के कड़कनाथ होते हैं। ठीक है, तो दोस्त मेरी नज़र में अगर प्योर कड़कनाथ की बात की जाए तो वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जिसका नाम है जेड ब्लैक। जेड ब्लैक पूरा काला होता है ये। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ साइड में, ये है जेड ब्लैक कड़कनाथ। ये बिल्कुल काला, दिखने में भी काला होता है और इसका जो मीट होता है वो काला होता है और जो इसका खून होता है ना वो भी बहुत डार्क होता है, कुछ काले जैसा। सोशल मीडिया में कई जगह चल रहा है कि अंडे भी काले होते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, अंडे वैसे ही होते हैं नॉर्मल। ओके, दूसरा होता है ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं दोस्त पेंसिल ब्लैक। ठीक है, देखिए आप इसमें कुछ पेंसिल जैसा कलर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये है पेंसिल ब्लैक कड़कनाथ। ये भी आप देखेंगे कि ब्लैक ही है, लेकिन इसमें कुछ पेंसिल नुमा कलर ऊपर से वाइट आपको दिखाई देगा। बाकी इसका पाँव आप देखेंगे, आंखें देखेंगे, इसका जो अंदर से मीट है वो बिल्कुल ब्लैक ही होगा। ठीक, और जो तीसरा कलर है वो है गोल्डन ब्लैक। ये आप देखिए, इसको देख रहे हैं फोटो में, जो गोल्डन ब्लैक मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये तीसरी तरह की ब्रीड है। देखिए, तो पहली हुई जेड ब्लैक, दूसरी हुई पेंसिल ब्लैक जो आपको यहाँ बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, और तीसरी है गोल्डन ब्लैक। गोल्डन ब्लैक में क्या होता है दोस्त कि जो ब्लैक के ऊपर जो आप देख रहे हैं फोटो में, कुछ गोल्डन कलर के आपको उसके फर दिखाई देंगे। तो दोस्तों 3 तरह के कड़कनाथ की मैंने आपको बात बता दी। इनकी जो बेसिक बात है ना तीनों में, वो ये होती है कि इनका जो मीट की मेडिसिनल वैल्यू बिल्कुल एक जैसी होती है। अंदर से आप मीट जो इसका देखेंगे वो इस तरह से ब्लैक दिखाई देगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इनके पाँव ब्लैक होते हैं, आँखें ब्लैक होती हैं सभी की, बस पंखों के कलर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, और इनकी मेडिसिनल वैल्यू में कोई फ़र्क अभी तक नहीं पाया गया है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर, इसको कैसे पालना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कड़कनाथ की जहाँ तक बात है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि क्योंकि ये एक जनजातीय प्रजाति है, इनको हमारे देश की जनजाति जो लोग थे मध्य प्रदेश के, वो लोग पालते थे। ये खुले में ही रहता था, इसके लिए कोई शेड नहीं होता था, कोई बाउंडेशन नहीं थी। तो सबसे बेहतर तरीका है कि अगर आपको इसकी ओपन रेंज फार्मिंग कर रही है, फ्री रेंज फार्मिंग आप करिए, तो आप कड़कनाथ को उसके असली मेडिसिनल वैल्यू असली रूप में पाएंगे। ठीक है, तो कड़कनाथ के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है ओपन रेंज फार्मिंग। अब हम लोगों के पास ये शेड बने हुए हैं, इनको ठंड से और गर्मी से थोड़ा बचाने के लिए हम लोग ये रखते हैं। तो वरना ये कड़कनाथ एक ऐसी ब्रीड है जिसको आप ओपन रेंज फार्मिंग में रखें तो सबसे बेहतर होगा। और जहाँ तक लागत की बात है ना दोस्त, इस कड़कनाथ मुर्गी को पालने में लागत भी ज़्यादा नहीं है दूसरी मुर्गियों के बनिस्बत। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बीमारियों से बहुत दूर रहता है, फ्री रेंज में रहता है, बहुत
इसकी जो इम्यूनिटी पावर है ना, रोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो इसमें आप मोर्टेलिटी रेट कम देखेंगे और हर तरीके के तापमान में ये रह सकता है। आप इसको ज़्यादा गर्मी में भी रख सकते हैं, ठंड में भी रख सकते हैं, खुले में भी रख सकते हैं और बंद में भी रख सकते हैं। लेकिन हमारा फ़ायदा किस में है, वो है अगर हम इसको ओपन रेंज फार्मिंग में रखें। दोस्तों, हमने दो चीज़ों की बात कर ली है, पालन कैसे हो और पहचान क्या है। अब बात करते हैं इसकी मेडिसिनल वैल्यू की, इसके मीट की और इसके अंडों की। ठीक है, एक बात अभी बीच में बहुत चर्चा में आई थी पिछले सालों में, हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने यहाँ तक कहा था कि हमारी टीम को चिकन के रूप में सिर्फ कड़कनाथ ही प्रोवाइड कराया जाए। तो उसके बाद हुआ क्या कि सभी खिलाड़ियों को ये कहा गया कि अगर आपने चिकन लेना है तो आप कड़कनाथ का ही लें। क्यों लें, ये है इम्पोर्टेंट बात। क्यों? क्योंकि देखिए, इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू डॉक्टर्स कहते हैं बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या है, हाई प्रोटीन, ओके, सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, लेकिन लो फैट, फैट नहीं है। तो खिलाड़ियों का फैट नहीं बढ़ना चाहिए, प्रोटीन की ज़रूरत खिलाड़ियों को होती है। हाई प्रोटीन है, लो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, यही बात दोस्त इनके अंडों में भी है। जो इनके अंडे हैं वो भी इसी रूप में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अब बात आती है कि और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। देखिए, डॉक्टर्स ये बताते हैं, जब वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो उन्होंने ये पाया कि ये जो कड़कनाथ का जो मीट है ना, उसकी अंदर जो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, उसकी एक विशेष बात है कि ये जो प्रोटीन की मात्रा है वो आपको कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। कि आपको माइग्रेन है, ठीक है, खून की कमी है यानी कि आप एनीमिक हैं, आपको अस्थमा है, ठीक है, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है यानी कि पाचन से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो चिकन है ना, बहुत आसानी से पचता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर्स कहते हैं। आप लोग इस समय सोशल मीडिया की दुनिया है, आप गूगल करके देखिएगा कि कड़कनाथ के मीट के बारे में आपको कितनी ज़्यादा बातें पता लगेंगी। तो मैं ये कहूँगा कि अगर अस्थमा के आप बीमार हैं, पेट से संबंधित कोई बीमारी है, आपको माइग्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और खून की कमी है, एनीमिक हैं, तो ये इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप पेशेंट को ये दीजिए और बहुत जल्दी रिकवरी इससे पेशेंट की बताई गई है, देखी गई है। जो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये तो सब ठीक है भाई, हम पाल भी लेंगे, इसके फ़ायदे भी हैं, अंडे भी बहुत अच्छे हैं और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत अच्छी है, लेकिन बिकेगा कैसे? तो ये प्रश्न ना मैंने देखा कमेंट बॉक्स में बहुत लोग लिखते हैं कि भाई बिकेगा कैसे। ये आपका प्रश्न बिल्कुल जेन्युइन है। देखिए, मैं आपको अपने पिछले अनुभव बता रहा हूँ। जब से मैंने इनको पाला है, लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। ये बात ठीक है कि इसकी मार्केट जो है डिपेंड करती है कि आपके क्षेत्र में कड़कनाथ के प्रति कितने लोग अवेयर हैं। अगर आप किसी मेट्रो सिटीज़ के नज़दीक रहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ठीक है, ऐसे भारत में कहीं भी किसी भी बड़े शहर के नज़दीक आप रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ भी छोड़िए, किसी भी बड़े शहर के अगर आप नज़दीक हैं, तो दोस्त आप बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूरी पर हैं, छोटे कस्बों में हैं, गांव में हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, क्योंकि ये बात सच है कि कड़कनाथ यदि आपके पास है, ऐसा नहीं है कि 3000, 4000, 5000, 2000 रुपये किलो कोई भी ले लेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि कड़कनाथ के बारे में अभी भी लोग कम जानते हैं। इसके बनिस्बत ये मुर्गा ज़्यादा बिकता है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्योर देसी मुर्गा ज़्यादा लोग लेते हैं और मेरे फार्म से मैं आपको बता रहा हूँ ये 800 से 900 रुपये प्रति पीस आसानी से बिक रहा है। लेकिन कड़कनाथ के अंडे दोस्त आसानी से बिक जाते हैं, ठीक है।
आप 15 रुपये का इस समय जाड़ू में बिक जा रहा है, वरना 10 से 12 रुपये आसानी से बिकता है। और देसी अंडे जो है 10 रुपये से 12 रुपये, कड़कनाथ का 15 रुपये, ये रेट आसानी से बिकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई कड़कनाथ का जो मीट 2000 रुपये किलो हमारे यहाँ से बिक रहा है, तो नहीं, ये सच्चाई है दोस्त। ये भी फ़िलहाल आपको 1000 रुपये की रेंज में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं किलो नहीं कह रहा हूँ, पीस, हमारे यहाँ तो पर पीस बिकता है। तो अच्छी चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए, जब तक पता नहीं है तब तक बिकेगी नहीं, ये बात सही है। हम भी उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, बहुत आसानी से नहीं बिकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हमने करना क्या है इसके लिए, अपने क्षेत्र के जिम, अपने क्षेत्र के स्पोर्ट्स एकेडमी, अपने क्षेत्र के डॉक्टर्स, इन लोगों को कांटेक्ट करना है। वो अगर प्रेस्क्राइब करना शुरू कर देंगे तो ये माल आसानी से बिक जाएगा। तो मैं जानता हूँ कि इस समय बेंगलोर, मुंबई, गोवा, इस समय दिसंबर के महीने में वहाँ पर इसका रेट 2500 से ऊपर चल रहा है, लेकिन उपलब्धता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जहाँ हैं निराश ना होइए, एक बार इसकी वैल्यू पता लगने दीजिए, लोगों को बताइए, थोड़ा प्रचार प्रसार भी कीजिए। निश्चित रूप से कड़कनाथ की जो फार्मिंग है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होने जा रही है। मिलेंगे अगले वीडियो पर, आप लोग अपने विचार इस पर ज़रूर दीजिएगा एक नए कंटेंट के साथ अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।